प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं यह सोलंकी एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं को मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा। नववर्ष की अग्रिम बधाई के साथ साथ मैं और एक विशेष बधाई और देना चाहूँगा कि वर्ष 2024 का आगाज वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शुभ और शक्तिशाली राजयोगों के निर्माण से हो रहा है। शश राजयोग के त्रिकोण व विपरीत राजयोग। पहले शश राजयोग की बात करते हैं। ये तीनों राजयोग जो मैंने बतलाए हैं, ये श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक माने गए हैं और बहुत ही शुभ माने गए हैं, बहुत ही शुभ माने गए हैं। शनिदेव शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं की गोचर कुंडली में। मित्रों, ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में फर्क होता है। गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है और लग्न कुंडली यानी जन्म पत्रिका जातक जातिका के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वह उसका एक मानचित्र होती है। शश राजयोग का निर्माण तब होता है जब शनिदेव लग्न से केंद्र के किसी भी एक भाव में स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान हो जाए। वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं की गोचर कुंडली में शनिदेव लग्न से केंद्र के दशम भाव में अपनी स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान है। यह स्थिति शनिदेव द्वारा बहुत ही शुभ और शक्तिशाली शश राजयोग का निर्माण कर रही है। शश राजयोग की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि यह राजयोग शनिदेव की अशुभता को ही जड़ से समाप्त कर देता है। शनिदेव चूंकि पाप ग्रह माने गए हैं, इसलिए अशुभता पैदा करते हैं। यह शश योग शनिदेव की अशुभता को ही समाप्त कर देता है। क्योंकि और जिस भाव में यह बनता है उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करता है। चूंकि केंद्र के भाव में बनता है, दशम भाव में बना है। शनिदेव ने वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए दशम भाव में यानी कर्म के भाव में बनाया है। इस राजयोग का निर्माण किया है। दशम भाव कर्म का भाव कहलाता है। मान सम्मान, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का भाव कहलाता है। कार्य क्षेत्र का भाव कहलाता है। शश राजयोग वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं को अपने कार्य में सिद्धि प्रदान कर रहा है। जो जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है उसको भारी कामयाबी मिल सकती है, उसको पदोन्नति मिल सकती है, उसके मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं शनिदेव, उसको नेतृत्व क्षमता प्रदान कर रहे हैं। समाज के लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। शनिदेव चूंकि नौकरी के विकारक हैं, जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं, नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, वर्ष के आरंभ में ही शनिदेव उनके लिए नौकरी के लिए द्वार खोल रहे हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही कोई भी कार्य क्षेत्र है वृष लग्न जातक जातिका का, उसको अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों में भारी सफलता वर्ष 2024 के आरंभ से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। पदोन्नति दे रहे हैं शनिदेव, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र की नौकरी में है, वो उसकी वेतन वृद्धि कर रहे हैं शनिदेव। शनिदेव जहाँ शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और समृद्धि प्रदान कर रहे हैं, सुख समृद्धि प्रदान कर रहे हैं, वहाँ शनिदेव शश राजयोग के निर्माण के साथ साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण मित्रों तब होता है जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण के भाव में स्वराशि में या उच्च राशि में विराजमान हो जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। या त्रिकोण का स्वामी किसी भी केंद्र के किसी भी भाव में विराजमान हो जाए स्वराशि में या उच्च राशि में, तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। चूंकि शनिदेव नवम भाव के स्वामी होकर के यानी त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के, त्रिकोण नवम तीन भाव, त्रिकोण के तीन भाव होते हैं। प्रथम भाव
पंचम भाव और नवम भाव। शनिदेव नवम त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में स्वयं राशि में विराजमान हो गए हैं कि कुंभ राशि में दशम भाव में यह स्थिति शनिदेव द्वारा केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रही है। क्योंकि शनिदेव जिस केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं उसमें नवम भाव भी इन्वॉल्व है। यह केंद्र त्रिकोण भाव का केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ ये होता है, यह चूंकि दो भाव में बनता है, यह दोनों भावों के फलों में शुभ फलों में वृद्धि करता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण शनिदेव द्वारा जो निर्मित हो रहा है उसमें नवम भाव, भाग्य भाव और कर्म का भाव इन्वॉल्व है। इन दोनों भाव के शुभ फलों में भारी वृद्धि हो रही है। नवम भाव भाग्य का भाव कहलाता है। आपके भाग्य को प्रबल से प्रबलतम बना रहा है, आपके भाग्य में भारी से भारी से भारी से भारी वृद्धि कर रहा है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग कदम कदम पर आपका भाग्य साथ देगा। 2024 आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। कदम कदम पर भाग्य आपका साथ देगा। आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर हो रही हैं। क्योंकि नवम भाव पिता का भाव है, पिता से आपके संबंध बेहतर होंगे, पिता से आपका बेहतर तालमेल होगा। क्षमा करें, मुझे जरा खांसी हो रही है, थोड़ा सहन कर लीजिएगा। और ये पिता के स्वास्थ्य का भी भाव है। जिन जातक जातिकाओं के पिता के स्वास्थ्य में खराबी चल रही थी उन पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और ये विदेश का भी भाव है। और शनिदेव चूंकि खनन, हार्डवेयर, मशीनरी, पेट्रोलियम, तेल, डीजल आदि खनिज संपदा आदि को संबोधित करते हैं। जो जातक जातिकाएं बिजनेस खोलना चाहते हैं विदेश में, इन कार्य क्षेत्रों में उनको कामयाबी मिल सकती है। और विदेश में इन कार्य क्षेत्रों में जो मैंने बतलाए हैं, जिनका बिजनेस चल रहा है, उनको भारी ग्रोथ मिल सकती है। बिजनेस में उनको भारी वृद्धि मिल सकती है। उनकी आय में भारी वृद्धि शनिदेव कर रहे हैं। जो विदेश में जो बिजनेस कर रहे हैं, जिन चीज़ों मैं उनका बतला चुका हूँ किन किन बातों का बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो की लिमिटेशन होती है। और इसके साथ ही मित्रों, शनिदेव के अतिरिक्त शनिदेव ने 2 राजयोगों का निर्माण किया है, एक शश राजयोग, केंद्र त्रिकोण। इसके अलावा मंगल देव भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल देव 28 दिसंबर 2023 12:02 AM बजे धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं। इतनी सटीक जानकारी देना, इसके लिए बहुत गहन अध्ययन, गणना की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, समय लगता है। एस्ट्रोलॉजिकल गणना, कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कौन सी घटना कितने बजे किस समय घटने जा रही है। विपरीत राजयोग में बतला दूं, विपरीत राजयोग का निर्माण तब होता है जब एक अशुभ भाव का स्वामी दूसरे अशुभ भाव में विराजमान हो जाए, तो उस ग्रह द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। क्योंकि मंगल देव द्वादश भाव अशुभ भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव जो है अशुभ भाव कहलाता है। 3 सबसे अधिक अशुभ भाव है, 6, 8, 12, 6, 8 और 12। ये छठा भाव, या 8वां, ये 10 द्वादश। मंगल देव की मेष राशि यहाँ पर विराजमान है द्वादश भाव में। इसके स्वामी होकर के, यानी द्वादश भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान हो गए हैं। यह स्थिति मंगल देव द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण करी। विपरीत राजयोग भी श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक है। क्योंकि मंगल देव द्वारा जो विपरीत राजयोग का निर्माण किया जा रहा है उसमें अष्टम भाव भी इन्वॉल्व है। विपरीत राजयोग की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अशुभ भाव की अशुभता को ही समाप्त कर देता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मंगल देव जिस विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं उसमें अष्टम भाव
और द्वादश भाव इन्वॉल्व है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे अधिक अशुभ भाव कहलाता है। ये भाव रोग, असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुर्घटना और आदि अशुभताओं का भाव है। यानी मंगल देव विपरीत राजयोग का निर्माण करके इन अशुभताओं से आपकी रक्षा कर रहे हैं, एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। यह भाव जो है अष्टम भाव रिसर्च का भी भाव है, खोज का भाव है, अन्वेषण का भाव है। जो जातक जातिकाएं रिसर्च में कार्य कर रहे हैं, खोज का कार्य कर रहे हैं, अन्वेषण का कार्य कर रहे हैं, उनको अपने इस प्रोजेक्ट में भारी सफलता मिल सकती है। अष्टम भाव विरासत में धन संपत्ति का भी भाव है। वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं को वर्ष के आरंभ में विरासत में धन संपत्ति पाने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही मंगल देव जिस विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं उसमें द्वादश भाव भी शामिल है। द्वादश भाव कानून से दंडित होने का भाव है, जेल यात्रा का भाव है, अस्पताल खर्चे का भाव है, शत्रुओं के षड्यंत्रों का भाव है। विपरीत राजयोग आपके हॉस्पिटल का जो बिल है उसको नील कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। और उसके साथ ही आप ये शयन सुख का भी भाव है, आपको शयन सुख प्रदान कर रहे हैं। नींद बहुत अच्छी आएगी, चिंता मुक्त नींद आपको आएगी, आपको चिंता से मुक्त आप हो जाएंगे। जब इंसान चिंता से मुक्त होता है तो उसकी नींद अच्छी आती है। और इसके साथ ही ये जेल यात्रा का भाव है। जो जातक जातिकाएं जिनको कानून से दंडित होने का भय सता रहा है, जेल यात्रा का भय सता रहा है, उनको इस भय से मुक्ति मिल सकती है। विपरीत राजयोग है उनको मुक्ति प्रदान कर रहा है। इसका साथ ही मित्रों इन राजयोग के अलावा शुक्र देव भी आपको जो लग्न स्वामी आपकी कुंडली के ये भी आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। शुक्र देव 25 दिसंबर 2023 को 5:18 AM बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र देव सप्तम भाव के नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। जो जातक जातिकाएं सप्तम भाव चूंकि विवाह का भाव है और शुक्र देव विवाह के प्रबल कारक ग्रह माने गए हैं, जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनके वर्ष के आरंभ में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, विवाह के बंधन में बनने के योग बन रहे हैं, उनको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। और ये भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, परिवार का भाव है। शुक्र देव आपको दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना रहे हैं। और बिजनेस का भाव है, बिजनेस में ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं। शुक्र देव चूंकि सौंदर्य प्रसाधन के कारक ग्रह माने गए हैं, हालांकि यह हर प्रकार के बिजनेस का भाव है, हालांकि जो किसी भी क्षेत्र के बिजनेसमैन को सभी को लाभ प्रदान कर रहे हैं। लेकिन चूंकि शुक्र देव अंडरगारमेंट्स, गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कमोडिटीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन क्षेत्रों के जो बिजनेसमैन हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको विशेष लाभ मिल रहा है, उनके बिजनेस को भारी ग्रोथ मिल रही है। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं, शुक्र सप्तम भाव हर प्रकार के बिजनेस का भाव है, सभी प्रकार के बिजनेस को संबोधित करता है। सभी प्रकार के बिजनेस को मैन को भारी लाभ मिल रहा है, उनको बिजनेस में ग्रोथ मिल रही है। लेकिन जो कॉस्मेटिक्स और अंडरगारमेंट्स, गारमेंट्स आदि का बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस को विशेष लाभ मिल रहा है, उनको ग्रोथ मिल रही है। इस क्षेत्र में उनको अपने बिजनेस लगाने के योग बन रहे हैं। शुक्र लग्न स्वामी की दृष्टि अपने ही लग्न भाव पर पड़ रही है। स्थिति बहुत ही शुभ शक्तिशाली है, यानी आपके व्यक्तित्व को आकर्षण प्रदान कर रही है। लग्न आप स्वयं हैं और शुक्र देव की राशि वृष राशि लग्न में विराजमान है। शुक्र देव की उसी राशि पर दृष्टि पड़ रही है, इस लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न आप स्वयं कहलाते हैं, लग्न व्यक्ति कहलाता है जिसकी राशि कुंडली है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा कर रहे हैं शुक्रदेव, आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। आपका
व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव समाज के लोगों पर पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से ही आपके अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है और आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, गायन कला हो, नृत्य कला हो या धारावाहिक में जो रोल करते हैं, टीवी धारावाहिक में जो भूमिका अदा करते हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो कला के क्षेत्र में चित्रकारी में हैं, उनको भारी कामयाबी शुक्रदेव प्रदान कर रहे हैं। मित्रों, जो शुभ बातें बताई मैंने, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है वर्ष 2024 उससे भी अधिक कई गुना शुभ हो आपके लिए। और पुनः मैं नव वर्ष 2024 की आपको अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको दो फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। फ्लूटिस्ट होने के नाते मैं बांसुरी सिखाने की फ्लूट ट्यूटोरियल अपने इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। और उसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, देशभक्ति के गाने, आध्यात्मिक गाने और एवरग्रीन रोमांटिक गाने बॉलीवुड के अपनी बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे इस चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मित्रों, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी ज्योतिष सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत सेवा निःशुल्क नहीं है, क्योंकि समय लगता है, परिश्रम लगता है। और मेरा जो शुल्क है वो बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।